एक सेकेंड। हम्म पहला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन टन ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ईयर 1980 टू 85। आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। एंड क्वेश्चन आपका ये है कि ड्यूरिंग विच ईयर वाज द मैक्सिमम नेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन टनेज ओवर द प्रीवियस ईयर। चलिए, मैक्सिमम आंसर आ गया है। ये मैक्सिमम 10 सेकेंड का है। ये सॉल्यूशन इसका देखिए, पूछा गया है कि ड्यूरिंग विच ईयर वाज द मैक्सिमम नेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन टनेज ओवर द प्रीवियस ईयर। अब देखिए, इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है। तो देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ 100 से 200 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 100 इंक्रीज हुआ। यहाँ 200 से 400 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 200 इंक्रीज हुआ ना। और फिर यहाँ देखिए 400 से ये 500 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ है, 100। ग्राफ से ही मालूम चल रहा है यहाँ पे भी कितना इंक्रीज हुआ है, 100। तो इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है, डी में हुआ है। ठीक है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, सेम यही क्वेश्चन था, उसमें परसेंटेज पूछा गया था कि इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर मैक्सिमम परसेंटेज जो है ना कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि ऑप्शन उसमें गलत है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे भी 100% है, यहाँ पे भी 100% है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो ऐसे परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, ऐसे टोटल भी पूछा जा सकता है। इसको बताइए। देखिए, मैक्सिमम 5 सेकेंड का था ये। देखिए क्या दिया गया है, 5 सेकेंड मतलब 7 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया है कि द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन द फोर, ये मेट्रो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई सिटी इज शोन इन द ग्राफ। फाइंड द रेशियो ऑफ हाईएस्ट एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड द लोएस्ट एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो आप ये बताइए कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, कोलकाता में कितना है ये जितना भी हो, और ये इसका कितना है, ये सबसे मिनिमम किसका है, मुंबई का है। तो आप ये बताइए, ये सारे जीरो क्या हुए, कट गए ना। ठीक है, तो कितना रेशियो हुआ, 12:11। सिंपल। ठीक है, इसको बताइए। इसका आंसर आ गया क्या।
चलिए इसको देखते हैं। दिया गया है कि द गिवन चार्ट shows the interest rate offered by two banks A and B on the deposit over a period of 5 years. ठीक है। If a person had deposited an amount of rupees 23 lakh in bank B instead of bank A at the beginning of the year, then what would be the difference in the interest amount received in year 3? देखिए यही है ना, बैंक ए है बैंक बी है, तो आप ये बताइए डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितने परसेंट का है? 1.5% का डिफरेंस है। अब आप ये बताइए 23 लाख अमाउंट है और इस पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? ठीक है, 1.5% का डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट रेट में। जरा 23 इंटू 1.5 करिए, कितना आ जाएगा? 34.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सिंपल। इसका ये थोड़ी करने की जरूरत है कि आप 23 लाख का पहले 8.5% से रेट निकालिए, फिर 23 लाख का 10% निकालिए, फिर उनका डिफरेंस निकालिए। आप रेट में ही देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, तो 1.5 का डिफरेंस है। 1.5 इंटू 23 करके देख लीजिए। ठीक है, 0 0 तो बाद में एडजस्ट होगा। सिंपल था। चलिए इसको बताइए। इसमें दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द लास्ट 3 ईयर टुगेदर। देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये भी। स्टार्टिंग 3 ईयर में देखिए कितना है, ये 150 है, उसके बाद से ये 100 है, फिर ये कितना है 250 है, तो ये कितना हो जाएगा 500। और कितना था लास्ट? लास्ट कितने? लास्ट भी 3 ईयर का था। ठीक है, तो देखिए ये कितना होगा 600 और 700, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 का। इसको बताइए। The given table shows the number of formal learner, informal learner, and illiterate on gender basis in the age group of 18 to 13 year in village X, located near Delhi. Find the ratio among formal learner, informal learner, and illiterate. यहाँ illiterate होगा। रेशियो निकालना है आपको। चलिए संदीप यादव का सबसे पहले आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है। और लोग बताइए। चलिए अभी मैक्सिमम आंसर आ गया है, देखिए चेक करते हैं इसको। देखिए इन्हीं का जो है ना रेशियो पूछा है, तो क्या करें? ठीक है, इसको टोटल कर दें, फिर इसको टोटल कर दें, फिर इसको टोटल कर दें, इसका रेशियो निकाल दें। अब देखिए इसको प्लस करके अगर रेशियो निकालेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जरा इसको देखिए 39 और 52, ये कितना हो जाएगा? 91 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर ये 65 है, 78 है। देखिए इस 91 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 7 लिख सकते हैं। 13 इंटू 7 91 हो गया।
इस 91 की जगह 13 इंटू 7 लिख दिया। अब आप ये बताइए 65 और 78 ये 13 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ लिख लिया 13 और 13 5 जाए, यहाँ 5 लिख लिया और यहाँ 6 लिख लिया। सही है कि नहीं? देखिएगा यहाँ 13 है, 5 प्लस 6 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 13 इंटू 5 65, और ये क्या होगा? 13 इंटू 6 78। ठीक है, तो इसी को ऐसे लिख लिया 13 5 6। अब आखिरी वाला देखिए, ये 143 है, 143 और 169 ये दोनों भी 13 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ 13 लिखा। अब ये बताइए ये 143 कितनी बार में जाएगा? 11 बार में। ठीक है ना? और फिर ये कितनी बार में जाएगा? 169 13 बार में। निकालिए जरा, ये देखिए 13 13 क्या हुआ? कॉमन ले लीजिए, 13 13 13 हर जगह से कैंसिल। यहाँ कितना बचा? 7 6 5 11। देखिए 7 11 का ही है एक साथ, ऑप्शन सी। आखिरी वाला भी चेक कर लीजिए, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24। पूरा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी सही था। भाई किसी को कोई डाउट है? प्लस करके करेंगे ना तो 30 40 सेकेंड का टाइम और अधिक लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसको बताइए, ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द ग्राफ shows the number of male and female employee in 4 different company। क्वेश्चन क्या है? In which company the difference between the number of male and female employee is maximum? 3 सेकेंड का है, 2 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़िए, 1 सेकेंड में आंसर टिक करिए। ठीक है ना? मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे है? तो आप ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में सबसे अधिक गैप आपको कहाँ शो हो रहा है? डी में। ठीक है ना? इसको बताइए, लुक एट द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन क्लास 10th इन 5 गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली बेस्ड ऑन जेंडर। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल बी टू दैट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल सी। सिंपल है, बताइए इसको। क्या हुआ? इसमें 2 जगह डी दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल बी टू दैट ऑफ पास परसेंटेज ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल सी। तो बी में देखिए कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 32। और इसमें ये बॉयज का क्या नंबर होगा? रेशियो क्या है इनका? 3:5। बॉयज का क्या होगा? 3/8। ठीक है, सपोज कि ये टोटल 8 है, उसमें से 3 लड़के हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये बॉयज का आ गया कितना, कितने परसेंट बॉय लड़के पास हैं? 12%। 20% लड़कियां पास हैं। अच्छी बात है। और क्या सी का देखिए, ये 24 है, इसमें बॉयज कितने हैं? ठीक है, टोटल 3 है, उसमें से एक लड़का पास है, तो ये कितने हैं? 8 लड़के यहाँ पास हैं। इनका रेशियो क्या होगा? 3:2। सिंपल है। चलिए सभी का तो आ गया होगा ना? चलिए इसको बताइए, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या क्वेश्चन है कि if the total number of student is 120 and number of student in all subject is same, then how many student belong to the language studies? बताइए। आसान सा क्वेश्चन है ये।
सभी का आना चाहिए। फिर मैक्सिमम आंसर जो है 48 आ रहा है, एक दो आंसर जो है ना 24 आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए टोटल कितने हैं, 120 है ना, ठीक है। एंड कहा गया है कि एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट इज सेम, सभी में जो है ना सेम है। तो जब सभी में सेम है तो 1:1 मान, सभी में मान लेते हैं 1:1:1, ठीक है। तो सबका क्या होगा, रेशियो सेम ही होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट बिलोंग टू द लैंग्वेज सब्जेक्ट या लैंग्वेज स्टडीज, ठीक है ना। देखिए गलती कहाँ हो रही होगी आपसे। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट कितने हैं, दो, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। टोटल सब्जेक्ट हैं कितने, 5 ना, 1 2 3 4 5। तो ये बताइए लैंग्वेज वाले कितने हैं, दो, टोटल सब्जेक्ट कितना है, 5, कितना होगा, 48। सिंपल था।